अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को लेकर। और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है वो बहाली को लेकर। क्या अब जो क्योंकि चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है तो क्या बहाली को लेकर जो इससे पहले जो जानकारी निकल कर आई थी, क्या अब बहाली शुरू होने वाली है, बहाली का प्रोसेस क्या रहने वाला है, इन तमाम चीज़ों पर मैं आज आपसे बात करूंगा। बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट जानकारी, हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं माजरत के साथ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि करीब करीब 15 दिनों से, यानी बकरीद के एक दिन पहले से अब तक वीडियो आप लोगों तक मैं नहीं पहुंचा पा रहा था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा आप लोगों का जो इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आ रहा था, उसके बाद यूट्यूब चैनल के वीडियो पर भी आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। देखिए, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों को परेशानी होने लगती है, आप लोग पूछने लगते हैं। देखिए, हमें कुछ ज़रूरी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मैं मसरूफ़ था, जिसकी वजह से हमारे पास इतना वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो को अपलोड कर पाऊँ। लेकिन अब मैं इंशाअल्लाह मैं फ्री हूँ और अब रोज़ाना आप लोगों तक बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट जानकारी हम ज़रूर पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप तक हर वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से ज़रूर पहुँचेगी। जहाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि चेयरमैन की नियुक्ति बकरीद ही के दिन चेयरमैन की नियुक्ति हुई थी और उसी दिन इस चीज़ का ऐलान किया गया था सीएम नीतीश कुमार साहब की तरफ से। और उसके बाद वही हुआ जिसका मैंने इससे पहले बताया था, 100% वही हुआ जो सलीम परवेज साहब को ही दोबारा चेयरमैन बनाया गया है। उनके साथ कुछ सहयोगी भी दिए गए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो बिहार मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन बने हैं वो सलीम परवेज साहब बने। उसके बाद दूसरे बोर्ड के भी वहाँ पर दूसरे चीज़ों का ऐलान किया गया था, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ा जो हम लोगों का मुद्दा था वो चेयरमैन का था। और हम लोग बार बार जो वीडियो बना रहे थे और वीडियो हम लोगों की जो मेहनत है, हम लोगों की जो कोशिश है वो रंग लाई। उसके बाद आखिरकार चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है और आप लोगों का क्योंकि काफ़ी इंतज़ार था कि आप लोग कहते थे कि फालतू का क्यों वीडियो बनाते हैं, चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होगी। देखिए, किसी भी चीज़ में जब किसी चीज़ में मेहनत हो और उस पर लगन से काम किया जाए तो ज़रूर सरकार के ऊपर दबाव बनता है और आखिरकार चुनाव से पहले चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो बहाली को लेकर है। आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर दो सबसे बड़ा मुद्दा था, एक चेयरमैन का मुद्दा था और दूसरा जो था वो बहाली का मुद्दा था। एक प्रोसेस तो हो चुका है, चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है। अब जो दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बहाली को लेकर। अब इसको लेकर हमारे पास भी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि अब बहाली का रूपरेखा क्या होने वाला है और बहाली किस तरीके पर होगी, बहाली का प्रोसेस क्या रहने वाला है। आपने बताया था एमटेट्स होगा। देखिए, बहाली को लेकर कितनी सीटों पर बहाली होगी, इस तरह का जो आप लोगों का जो कमेंट है, आप लोग जो पूछ रहे हैं, आज मैं आप लोगों के सामने पूरी बात रखूंगा। देखिए, बहाली मोटा मोटी जो बिहार मदरसा बोर्ड के माध्यम से जो मदरसों के अंदर जो बहाली होगी वो करीब करीब आपको 10,000 के अंदर इस बहाली होने की उम्मीद है, क्योंकि 5-6 हज़ार तो ऑलरेडी सीट खाली है। हो सकता है कि बहुत सारे मदरसों में और भी इसातिज़ा की ज़रूरत पड़े तो आपको 10,000 के करीब आपको इसकी बहाली देखने को मिलेगी। हो सकता है इसके अंदर कुछ लिपिक की भी बहाली हो, उसके अंदर कुछ कलर की भी बहाली हो, लेकिन मुख्य तौर पर मदारिस के इसातिज़ा की ज़रूर इसके अंदर बहाली होने वाली है। लेकिन अब इस बहाली का प्रोसेस क्या होगा? आप जानते हैं कि पिछले बार जो बहाली का जो प्रोसेस था वो उस वक्त अब्दुल कयूम साहब जो चेयरमैन थे, उस वक्त उन्होंने बहुत सारे बहाली पर उन्होंने रोक लगा दिया था और उन्होंने बहाली के तरीके को बदल दिया था। उसके बाद फिर इंटरव्यू बेस पर बहाली हुई। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ बहाली के अंदर चेंजेस किया था कि जिसके अंदर कुछ गड़बड़ी आ रही थी, घूसखोरी का मामला आ रहा था।
लेकिन अब जो सलीम परवेज़ साहब है, इन्होंने इससे पहले भी, जब इससे पूर्व में वो चेयरमैन थे, जब भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो बहाली का जो होगा वो साफ और शफाफियत के तौर पर होगा, यानी इसके अंदर किसी तरह की कोई धांधली नहीं होगी, इसके अंदर किसी तरह का कोई घूस नहीं दिया जाएगा। अब देखिए इस बहाली का क्या प्रोसेस, या इंटरव्यू के ज़रिए बहाली होगी या एमटेट के ज़रिए। देखिए बहाली का जो भी प्रोसेस होगा, अगर पिछले तरीके पर होगा बहाली तो उसके अंदर इंटरव्यू के बेस पर होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो भी सदर सेक्रेटरी के साहब की तरफ से जो भी नाम को आगे किया जाएगा उस नाम पर विचार किया जाएगा, उसकी योग्यता देखी जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इन तमाम चीज़ों पर बहाली होगी। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर पुरानी चीज़ दोहराई जा सकती है। इसके अंदर जो बहाली का जो सही और सेफ रास्ता जो है वो होना चाहिए, मेरिट पर बहाली होनी चाहिए, या आप कोई ऐसा एमटेट करवा लीजिए जाके जो मदरसा एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, जिसके अंदर तमाम लोग बैठेंगे, जो एमटेट में पास होंगे उसके ज़रिए से उसकी बहाली होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले जो बहाली का प्रोसेस था वो बिल्कुल सही नहीं था। इस पर ज़रूर जनाब सलीम परवेज़ साहब जो बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको ज़रूर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और बहाली को लेकर जो है वो ज़रूर एमटेट के ज़रिए या और जो दूसरी योग्यता है उस पर बहाली होनी चाहिए। इसलिए कि फ़ुक़ानिया मौलवी के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मदरसे के अंदर बहाली के मुंतज़िर है, लेकिन बहाली किसी भी तरीके से हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो एमटेट के ज़रिए हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन उसके अंदर शफाफियत होनी चाहिए। जो लोग मेरिट हैं, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास जानकारी है, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास हर चीज़ का स्केल है, उनकी बहाली होनी चाहिए। आप क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जितने लोग बहाल हुए उनके अंदर उतनी योग्यता नहीं थी, लेकिन अब जनाब सलीम परवेज़ साहब को इस पर ज़रूर पुनर्विचार करना चाहिए कि बहाली शफाफियत से हो। इसलिए कि बहुत सारे मदरसे में आप जानते हैं घूस का अभी से ही काम शुरू हो गया है, बहुत सारी जगहों पर इस तरह का अभी से ही सेटिंग शुरू हो चुकी है। इस पर रोक लगनी चाहिए और उस पर कड़ी नज़र रखकर बहाली का जो प्रोसेस है उसको चालू करना चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि बहाली का जो प्रोसेस है वो जल्द शुरू होने वाला है और आप लोगों का जो बहाली है या तो वो इंटरव्यू बेस पर होगी या एमटेट के ज़रिए बहाली होगी, या आपने अगर कोई ट्रेनिंग किया हुआ होगा, हो सकता है कि ट्रेन लोगों को यहाँ पर लिया जाए, हो सकता है आपने डीएलएड किया होगा या बीएड किया होगा, हो सकता है कि इन चीज़ों पर भी बहाली हो। लेकिन बहाली का रास्ता साफ हो चुका है, आपको बहुत जल्द इसको लेकर विज्ञापन भी देखने को मिलेगी और इसको लेकर सलीम परवेज़ साहब ने कहा है कि इसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत जल्द आप लोगों को इस पर कामयाबी मिलने वाली। एक कामयाबी तो हमें मिली है चेयरमैन के रूप में, अब दूसरी कामयाबी ज़रूर इंशाअल्लाह मिलेगी, वो बहाली के तौर पर। इसीलिए आप लोगों ने इस चैनल को इतना भरोसा लिया है, इस भरोसे के साथ आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, हम आप तक मदरसा बोर्ड की खबरों को पहुंचाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग मायूस हैं, जिन्होंने फ़ुक़ानिया मौलवी आपने किया हुआ है, तो आपको मायूस नहीं होना है। अगर जो भी बहाली का प्रोसेस होगा वो आपके हक़ में बेहतर होगा। अब देखते हैं कब तक इस बहाली को लेकर विज्ञापन जारी होता है, इसका इंतज़ार है। आप इस चैनल पर आए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल पर इसी तरह बने रहें। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।